सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी से बात की हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी जो है प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। मैडम, क्या आप राफेल डील को चाहते हैं कि जांच होना चाहिए? सोनिया जी चाहते? मेरी पार्टी की मांग है। ट्रिपल तलाक सीधे तौर पर ट्रिपल तलाक सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं। जो यहाँ पर विपक्षी दलों के सांसद गांधी मूर्ति के सामने हैं और उनका कहना है कि उनकी पार्टी का मांग है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदर्शन किया और उनकी साफ मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब बात ट्रिपल तलाक की। मुस्लिम समाज में फैली कुरीति 3 तलाक के खिलाफ कानून पर आज राज्यसभा से मोहर लग सकती है। मोदी सरकार अपने महत्वाकांक्षी बिल 3 तलाक को आज राज्यसभा से पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। उपसभापति का चुनाव जीतने के बाद एनडीए राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल को पास करा के अपना दमखम दिखाने और मुस्लिम महिलाओं से किया अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करेगी। बीएसपी समेत कई विपक्षी पार्टियां बिल में जमानत का प्रावधान देने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मांग लिया है। साथ ही 2 और संशोधन किए हैं कि केस तभी मान्य होगा जब पीड़ित या उसका कोई खून का रिश्ते वाला केस दर्ज कराएगा, और सरकार ने बिल में समझौते का प्रावधान भी कर दिया है। अब इसके बाद कई विपक्षी पार्टियां 3 तलाक बिल को समर्थन कर सकती हैं, जिससे मोदी सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो सकता है। इस बिल को दिसंबर में ही लोकसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल लटक गया, जिसके बाद इसमें संशोधन करके इसे दोबारा पेश किया जा रहा है। आज मानसून सत्र के आखिरी दिन अगर बिल पास नहीं हुआ तो 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए अगले सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं राज्यसभा में अब तक मजबूत विपक्ष कल उपसभापति के चुनाव के बाद से संख्या बल में कमजोर नजर आ रहा है। अगर उपसभापति के चुनाव की तरह ही 3 तलाक बिल पर भी विपक्ष की कुछ पार्टियां सरकार को समर्थन कर देती हैं, तो कांग्रेस के लिए इस बिल में अड़ंगा लगाना मुश्किल हो पाएगा। 3 तलाक पर 3 बदलाव किए गए हैं। अपराध तभी मान्य होगा जब पत्नी या उसके खून के रिश्तेदार या पति के रिश्तेदार दायर करेंगे। पति पत्नी मजिस्ट्रेट के सामने समझौते के लिए तैयार तो मजिस्ट्रेट समझौता कबूल कर सकते हैं। संशोधन किया गया है। पत्नी का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है। जमानत का प्रावधान किया गया है। थाने से जमानत नहीं होगी, हालांकि इसे गैर जमानती मामले में ही रखा गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट सुनकर, पत्नी का पक्ष सुनकर उसे जमानत दे सकता है। इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रानी शबनम जो इस पीड़िता है इस पूरे मामले में, वो जुड़ी हुई हैं, और फराह फैज जो लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो जुड़ी हुई हैं। मैं रानी के पास जाना चाहूंगा। रानी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, जो चर्चा हमारी चल रही है, उनका कहना है कि जो इसको क्राइम वाले उस दायरे में लाया जा रहा है, क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है, वो गलत है। सिविली मामला रहना चाहिए, यानी मामला लटकता रहे और कोई डर ना रहे। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, गलत है वो। ऐसे तो फिर वो लोग क्या नाम है, ऐसे तो आदमी को छूट मिलती रहेगी, वो यही करता रहेगा कि कुछ नहीं होगा, खाली वैसे ही रहेगा, और हम औरतों को ऐसे ही पछताना पड़ता रहेगा। मतलब जुल्म सहते रहेंगे हम। जुल्म आप लोग सहते रहेंगे और अभी सह भी रहे हैं शायद। सह भी रही हूँ मैं जी। तो मैं यही चाहती हूँ ना कि ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए ना, जिससे उनको डर रहे, जिससे कि वो ऐसे दोबारा ना कर सके, और जो और आने वाले वक्त पे है, जो हमारे मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। लेकिन अभी जो आपकी तमाम अपने ससुराली पक्षों से बात हो रही है, क्या कोई डर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया उसके बाद से कोई दिखाई दिया? ये अभी भी जो सिचुएशन है वो जस की तस है? नहीं, अभी भी वैसे के वैसे ही है। वो जरा सा थोड़ा बहुत भी डर नहीं है बस। क्योंकि पुलिस वाले बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या कहना है पुलिस वालों का? मैं नाम तो नहीं जानती हूँ। कहना क्या उन लोगों का? क्या कहते हैं जब आप उनके पास गए तो? और कहना ये है, जब मुझ पर ये दबाव डाला गया कि मतलब कि तुम हलाला करो, और मैंने हलाला करने से मना कर दिया, तो फिर मुझे धमकी देने लगे। तो मिट्टी का तेल छिड़क के लाए, मतलब धमकी देने के लिए कि हम तुझे जला देंगे। दूसरा, मेरा पानी और लाइट बंद कर दिया गया है बिल्कुल करके, जिससे कि मैं बहुत परेशान हूँ। जिससे आप वहाँ छोड़ने को मजबूर हो जाओ जगह। जी बिल्कुल। और दूसरा, फिर अब कहते हैं अभी तो सिर्फ हमने मतलब इतना करा है कि पानी और लाइट बंद करी है, अगर बिल्कुल बात नहीं माने तो हम तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। और फिर मैं ये मतलब कंप्लेंट लेके मैं वहां जाती हूँ।
ठीक है रानी, मैं आपके पास आऊंगा। आप तमाम दिक्कतों का सामना कर रही हैं, वो हम समझ सकते हैं। किसी भी तरह का डर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। सरकार को और मजबूती से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे डर पैदा हो। लेकिन आपको एक बार फिर से संसद भवन की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर राफेल डील को लेकर खुद सोनिया गांधी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आप चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधी, जो साफ तौर पर कह रही है कि राफेल डील जो है उसकी जांच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अपने कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया गांधी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महात्मा गांधी के स्टैच्यू के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और डिमांड है कि जो राफेल डील है, जिस पर सरकार के ऊपर झूठ बोलने का आरोप भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने संसद भवन में लगाया था कि रक्षा मंत्री ने उस पर झूठ बोला, और अब खुद सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी जो है प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। मैडम, क्या आप राफेल डील को चाहती कि जांच होना चाहिए? सोनिया जी चाहती? मेरी पार्टी की मांग है ट्रिपल तलाक सीधे तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं। जो यहाँ पर विपक्षी दलों के सांसद गांधी मूर्ति के सामने हैं और उनका कहना है कि उनकी पार्टी का मांग है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपने बात की सोनिया गांधी से, तो वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि ट्रिपल तलाक बिल पेश ना हो, उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। इस वजह से एक बार फिर से राफेल डील को सामने लाया जा रहा है। और हालांकि राफेल डील पर फ्रांस सरकार का भी पक्ष पहले भी सामने आ गया कि इस पूरे मामले में कुछ गलत नहीं हुआ है। देखिए, राफेल डील को लेकर जहां विपक्षी सांसदों के तेवर तल्ख हैं और उसमें नेतृत्व कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कर रही थी और सीधे तौर पर मांग था कि इस पूरे मामले को लेकर जेपीसी जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से इंडिया न्यूज ने महेश शर्मा से बातचीत की। महेश शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है और इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन कहीं न कहीं ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और इसका नेतृत्व खुद कांग्रेस कर रही है। तो कहीं न कहीं ये विपक्ष जहां राफेल डील को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं जो है सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल को पास कराने में रोड़ा अटकाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश कुमार सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी इसी पर मुद्दे पर बात करते रहेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन की, जहां पर खुद सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है कांग्रेस की यूपीए की, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इससे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो राहुल गांधी ने राफेल डील पर जमकर हमला किया था। खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर, प्रधानमंत्री पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया था और अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन हालांकि वहीं बीजेपी की तरफ से कहना है कि ट्रिपल तलाक बिल पास ना हो सके, उसमें रोड़ा अटकाने के लिए कांग्रेस ये राजनीतिक कह सकते हैं हंगामा कर रही है। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर इसकी बात की जाए तो फ्रांस की तरफ से भी तो पहले ही आ गया था कि जो राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया था इस पूरी राफेल डील को लेकर, वो उस तरह की उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति की। इस पर कांग्रेस का कुछ कहना? राकेश, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद राकेश कुमार सिंह जो हमारे सीनियर एडिटर है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार मैं आपको फिर से वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि संसद भवन में किस तरह से कांग्रेस के सांसद महात्मा गांधी के स्टैच्यू के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड है कि राफेल डील को लेकर जांच की जाए। जांच जेपीसी के माध्यम से हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, तब इसकी जांच हो। इससे पहले राहुल गांधी ने इस पर मोर्चा संभाला था। विश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला था और अब खुद सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी के सांसद इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारे सीनियर एडिटर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह, फ्रांस की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को नकार दिया था और कहा था कि इस तरह की बातचीत उनकी नहीं हुई है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, जैसा कि यतीन्द्र आप जानते हैं कि मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और विपक्ष जहां हमलावर है राफेल डील को लेकर और विपक्षी सांसद सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जेपीसी जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार का ट्रिपल तलाक बिल को लेकर जो अमेंडमेंट बिल है उसे पास कराना चाहती है। कहीं न कहीं सरकार की ओर से यही सोचा जा रहा है। अभी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राफेल डील को लेकर रक्षा मंत्री ने स्पष्ट की है। राहुल गांधी ने सदन में बोला था, उसके बाद फ्रांस सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी और उस पर पूरी स्थिति स्पष्ट की गई थी। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चल रहा है और यही आरोप लगाया जा रहा है कि राफेल डील में गड़बड़ी हुई और उसको लेकर जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं यूपीए के सांसद, जिसमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और आरजेडी के सांसद भी सोनिया गांधी के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीसी की मांग कर रही है यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, तमाम सांसद सहयोगी दलों के उनके साथ हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ट्रिपल तलाक का बिल में रोड़े अटकाने का काम यूपीए कर रही है और कांग्रेस उसका साथ दे रही है। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। और आरजेडी के सांसद भी शामिल हुए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। उनकी मांग यही है कि राफेल डील को लेकर जो सरकार जो छुपा रही है वो सच सामने आना चाहिए और इस पूरी डील की जो जांच है वो जेपीसी करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा करने की मांग सोनिया गांधी ने की है। संसद भवन परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी के स्टैच्यू के सामने सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तमाम सहयोगी दलों के सांसदों के साथ वो नजर आ रही हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं और डिमांड कर रही हैं कि जो राफेल डील है उसकी जांच हो, वो भी जेपीसी के द्वारा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है और जेपीसी को जो लेकर मांग है, अगर इन यूपीए वालों से तो आपने बात की, क्या एनडीए की तरफ से कोई बात हुई है किसी नेता से, मंत्री से कि जेपीसी की डिमांड पर उनका क्या कहना है? देखिए, जो प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है। 10:55 पर प्रदर्शन खत्म हो चुकी है और जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर कही कि उनकी पार्टी की मांग है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और एक तरह से विपक्षी एकता दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस पूरे मसले को लेकर रक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। फ्रांस सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी कर राहुल गांधी ने जो सदन में आरोप लगाया था उसको स्थिति स्पष्ट किया गया। बिल्कुल ठीक है राकेश कुमार सिंह, हम आपके पास लौटेंगे इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए।